मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 में जो पहली क्लास में हमने देखा जो अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, तो हम कुछ ग्रामर टॉपिक है, इनको ख़त्म करने के बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गिल्लू। परंतु जो ग्रामर के एक दो टॉपिक हैं जो आप क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ते आए हैं, उन सारे टॉपिक को हम कुछ देख लेते हैं और जिनमें मार्क्स स्कोर करना काफ़ी आसान है। तो पहला जो आपका हमने देखा अनुस्वार और अनुनासिक, और आपके सिलेबस में दूसरा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन आप क्लास 6, 7 से ही करते आ रहे हैं। और आपका जो पत्र लेखन है, पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? देखिए, औपचारिक पत्र में हम जब पत्र अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को, नगर निगम अधिकारी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम पत्र लिखते हैं उसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। उसकी रूपरेखा कुछ अलग होती है। और अनौपचारिक पत्र जब हम अपने रिश्तेदार को, भाई बहन को, माता पिता को जब हम पत्र लिखते हैं उसको हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो आपके सिलेबस में है उसको हमें समझना बहुत आवश्यक है, जो कि एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का रहता है। अनौपचारिक पत्र में मुख्य रूप से आपको किन बातों को ध्यान देना है? देखिए, इस फॉर्मेट को देखिए आप कि सबसे पहले आपको लिखना है परीक्षा भवन, छात्रावास, अपना पता या परीक्षा भवन, छात्रावास आदि। तो आपको मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया है कि अपने छोटे भाई को बुरी संगति से बचने के लिए उपदेश देते हुए या फिर बुरी संगति से बचने की सलाह देते हुए उसे एक पत्र लिखिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता तो इस फॉर्मेट को देखिए, प्रारूप को। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख सकते हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम देते समय आप परीक्षा भवन में रहते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं, तो ऊपर आप लिख सकते हैं परीक्षा भवन नई दिल्ली या फिर गुवाहाटी। आप पिन कोड लिख सकते हैं। तो पहला आप वहाँ पे पता लिखेंगे, ठीक है, पहला जो फॉर्मेट है। उसके बाद आपको लिखना है डेट। जैसे छोटे भाई को लिख रहे हैं आप, पहले वहाँ पे आपने लिखा परीक्षा भवन नई दिल्ली, कुछ भी आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे डेट, ठीक है। उसके बाद यथोचित संबोधन। अब छोटा भाई है तो उसको आप लिख सकते हैं संबोधन में प्रिय भाई, ठीक है। यथोचित प्रणाम, नमस्ते, आशीर्वाद। अब भाई है तो आप उसको आशीर्वाद देंगे, प्रिय भाई आशीर्वाद, आशीर्वाद आप लिखेंगे। संबोधन जो अभिवादन है नीचे वाला, संबोधन के बाद जो नीचे है उसमें आप आशीर्वाद दे सकते हैं। संबोधन में प्रिय भाई, आशीर्वाद। उसके बाद कुशल क्षेम, इसमें आप लिखेंगे, ये जो है आप लिख सकते हैं कि आशा करता हूँ भाई तुम सकुशल हो, तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे कुशल अकुशल आप इन सारी चीज़ों को इसमें बातें करेंगे। फिर मुख्य विषय वस्तु। तो आपका विषय वस्तु क्या था? क्वेश्चन था कि छोटे भाई को बुरी संगति से बचने के लिए पत्र लिखना है। तब आप उसको लिखेंगे कि छोटे भाई कि हमारे जीवन में अच्छी संगति का होना बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छा मित्र ही हमारे जीवन को अच्छा बना सकता है। तो तुम बुरी संगति से बचकर रहना, जीवन में हमेशा अच्छा काम करना। तो आपका जो मुख्य विषय वस्तु होगा उसको आप लिखेंगे। अब समापन में, तो आशा करता हूँ तुम मेरे सब बातों को समझोगे और अपने जीवन में उसे लाने का प्रयास करोगे। ऐसे आप समापन में भी दे सकते हैं। फिर अंत में संबंधों का उल्लेख। अब आपने भाई को लिखा है तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि तुम्हारा बड़ा भाई, प्रेषक का नाम जिसने भेजा है, अब आपने भेजा है तो आप वहाँ लिखेंगे राम श्याम। एग्जाम में आप क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है। पहले आप लिखेंगे परीक्षा भवन नई दिल्ली या फिर परीक्षा भवन गुवाहाटी, कुछ भी।
फिर डेट लिखेंगे, फिर संबोधन लिखेंगे। पूज्य पिताजी, पिताजी को है तो पूज्यवर पिताजी, ठीक है। उसके बाद मान्यवर, किसी को भी अगर आप बड़े को लिख रहे हैं, अब छोटा भाई है तो प्रिय भाई, ठीक है। मित्र है प्रिय मित्र। अब छोटा है तो अभिवादन में आप आशीर्वाद लिख सकते हैं, ठीक है। बड़े हैं तो चादर जो है कि आप लिख सकते हैं, चरण स्पर्श लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। और अंत में संबंधों का उल्लेख जो है इसको लिखना जरूरी है कि आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका पुत्र, और अंत में आप क ख ग कुछ भी नाम लिखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर एक हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण देखिए। आप अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जाना चाहते हैं। इसके लिए अनुमति मांगते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो पिताजी को पत्र लिखना है तो पहले मैंने बताया आप एड्रेस लिखेंगे, परीक्षा भवन नई दिल्ली, फिर डेट लिखेंगे। पिताजी को है तो पूज्य पिताजी, अब उनको अभिवादन में लिखेंगे सादर चरण स्पर्श। अब फिर आप जो है कि कुशल सकुशल जो है, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ आप भी सकुशल होंगे, इस प्रकार आप लिखेंगे। और अपने मूल विषय वस्तु को आप फिर लिखेंगे कि बाढ़ पीड़ितों की मैं सहायता करना चाहता हूँ, तो आप मुझे जाने की अनुमति दे, ठीक है। मुझे जाने की आवश्यकता है तो आप मुझे जाने के लिए दे। तो इस प्रकार से अपना मूल विषय लिखेंगे। उसके बाद अंत में देखिए, पूज्य माता जी को चरण स्पर्श और शैली को प्यार से सब ठीक है, प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में। मतलब आप लिख सकते हैं कि आपके पत्र की मैं प्रतीक्षा करूंगा। पत्र को जितना सुंदर बना सकते हैं उतनी अच्छी दिखती है। तो आपका प्रिय पुत्र चंदन, तो आप कोई नाम डाल सकते हैं, क ख ग कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार जो है कि इसको आप करेंगे। तो इसी तरह आप देख सकते हैं, अब संबंध माता पिता शिक्षक दादा को हम लोग अगर प्रारंभ में क्या लिखेंगे, पूज्य पूजनीय श्रद्धेय आदरणीय, अभिवादन में सादर प्रणाम सादर नमस्ते। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसको मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, आप लोग अपने कॉपी पर लिखिएगा। और आपको मैं एक होमवर्क दूंगा, एक क्वेश्चन होगा जो अनौपचारिक पत्र है, उसको आपको लिखना है और मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से ही सबमिट करना है। वीडियो को ध्यान से देखिए, जो भी ये फॉर्मेट दिया है इसको ध्यान से देखिए और उस फॉर्मेट के हिसाब से उसको आप वहाँ पे बिठाइए, तो आपका पत्र तैयार हो जाएगा, अनौपचारिक पत्र। और एग्जाम में 5 मार्क्स का रहता है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से पत्र लेखन जो है अनौपचारिक पत्र आप लिख सकेंगे। तो अगली क्लास में हम जो है कि और 1-2 टॉपिक है ग्रामर से, जैसे अनुच्छेद लेखन, उसके बाद संवाद लेखन, इनको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और फिर जो है कि हम अपना जो है कि नया चैप्टर जो है उसको हम लोग गिल्लू जो है संचयन से, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।